नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने सत्ता संभाले 1 साल पूरा कर लिया है। सत्ता में आने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के सामने जो वादे रखे थे, उनमें सबसे बड़ा एक वादा था जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाना। सरकार ने कहा था कि इन दोनों शहरों को आधुनिक सुविधाओं, सैटेलाइट टाउनशिप्स, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट यूटिलिटीज और डिजिटल कनेक्टिविटी से लैस किया जाएगा, ताकि यहां हर नागरिक विकास की नई कहानी का हिस्सा बन सके। मगर अब 1 साल बाद जनता ये पूछ रही है कि क्या स्मार्ट सिटी का सपना हकीकत बन पाया है या ये वादे सिर्फ कागजों और भाषणों तक सिमट कर रह गए हैं। लोगों की उम्मीदें, नेताओं के दावे और जमीनी हकीकत, इन सब के बीच हम लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट जो दिखाएगी कि स्मार्ट सिटी का सपना कितना स्मार्ट निकला और कितना अधूरा रह गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में बड़ी बहुमत के साथ आई। निर्वाचन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि जम्मू और श्रीनगर शहरों का रूपांतरित विकास किया जाएगा। मुख्य वादों में शामिल थे जम्मू और श्रीनगर में 2 सैटेलाइट टाउनशिप्स का निर्माण, वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और हाल ही में विकसित कॉलोनियों का नियमितीकरण। दोनों शहरों के विस्तार के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट यूटिलिटी और स्थायी विकास के साथ हाउसिंग और ड्रेनेज योजना लागू करना। इसके अलावा परिवहन प्रणाली को व्यवस्थित करना और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास भी वादों में शामिल था। लेकिन आम जनता का कहना है कि 1 साल बीतने के बावजूद इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। फेल हुई है ये नल एंड वाइड जो है, बिल्कुल कोई काम नहीं सरे उतरा है। जम्मू में देखिए चाहे श्रीनगर में देखिए, बेड़ा गर्क है स्मार्ट सिटियों का। आप पिछले दिनों देख लीजिए कि बारिश आई थी तो क्या माहौल हुआ था, कैसा माहौल था। लोगों के घरों में 10-10 फुट पानी छोड़ो, 10-10 फुट मड, जिसको मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी 10-10 फुट आ गई थी। तो नटशल यही बोलेंगे कि जो उमर सरकार है बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, टोटली फेल है। श्रीनगर के नागरिक भी इसी तरह निराश हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने ना तो मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार किया और ना ही चुनावी वादों को पूरा किया। जनता की प्रतिक्रिया यही दिखाती है कि शहरों का विकास अभी भी अधूरा है। उमर साहब की गवर्नमेंट को 1 साल हो गया है। हमने ना तो कोई स्मार्ट सिटी देखी, ना सीवरेज का कोई काम हुआ। जैसा था वैसे ही वैसा है। कोई काम मतलब किया हो तो काम हम भी कहें जी कोई काम हुआ है। तो इसके तो बात यही है कि आपके सामने ही है, सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और जेएनके बीजेपी उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने कहा कि लोग बुनियादी ढांचे की कमी और खराब परिवहन व्यवस्था से परेशान हैं। तो 2 सिटीज हैं, जम्मू की और कश्मीर की, तो 2 सिटीज हैं। उसके बारे में भी अभी तक कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्लान या कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जो है वो नहीं हुई। उनका वादा था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि हम ये सैटेलाइट सिटीज़ बनाएंगे 2, एक जम्मू को और एक श्रीनगर को। तो आप बताएं कि 1 साल के अंदर इस पे क्या तरक्की हुई है। स्टेटहुड ना होना इसको रोकता तो नहीं है, जो बार बार स्टेटहुड की दुहाई देते हैं कि स्टेटहुड नहीं है तो हम कर सकते हैं, प्लान्स तो बना ही सकते हैं, अच्छे प्लान्स जो हैं सैटेलाइट सिटीज़ के लिए। 1 साल तक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मामला ठप पड़ा है। बिल्कुल इंटर सिटीज़ के अंदर जो रोड्स कनेक्टिविटी है, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, इस तरह का भी प्रावधान जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गुम जो है नज़र आता है। कहीं ना कहीं वो फाइलों में दबा हुआ लगता है, या फिर दिमाग की फाइलें उसके अंदर बंद हुआ लगता है। सिर्फ दिमाग में है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा, ना ही उसके ऊपर कोई एफर्ट्स हमने कभी नजर आए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और उमर अब्दुल्ला सरकार के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों शहरों के विकास के लिए व्यापक नीति बनाई है और अन्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार भी किया जा रहा है। काम शुरू करने से पहले ये किसी ने नहीं सोचा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिटीज की रिक्वायरमेंट क्या है। जम्मू में भी कंजेशन है और कश्मीर में भी कंजेशन है, ये पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि सिटी फैलते गए हैं और जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी अब निकलना मुश्किल हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इसीलिए इस पर ये तय किया कि इन दोनों सिटीज़ को
हम इनका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अब जो सिटी का जो चल रहा है सिलसिला, जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि जो हमारी कमिटमेंट है वो करेंगे। अभी साल ही हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, जो नेशनल उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ एक जुल्म है, जो आप 10 महीने में और जो बीजेपी और पीडीपी के लोग और कुछ लोग दूसरे जो ए टीम है और बी टीम है, जिनको लोगों ने नाम दिया वो लोग कहते हैं बताओ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, बताओ उमर अब्दुल्ला ने ये क्या किया। जम्मू और श्रीनगर के नागरिकों ने लंबे इंतजार के बाद चुनी हुई सरकार को तो देखा, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी नारे रह गए हैं या जमीन पर बदलाव भी दिखे हैं। स्मार्ट सिटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे के दावे के बीच जनता की उम्मीदें अब सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं, क्योंकि शहरों का विकास सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमर अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में बड़ी बहुमत के साथ आई थी। निर्वाचन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जम्मू और श्रीनगर शहरों का रूपांतरित विकास किया जाएगा, और मुख्य वादों में शामिल थे जम्मू और श्रीनगर में 2 सैटेलाइट टाउनशिप्स का निर्माण, वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और हाल ही में विकसित कॉलोनियों का नियमितीकरण, दोनों शहरों के विस्तार के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट यूटिलिटी और स्थायी विकास के साथ हाउसिंग और ड्रेनेज योजना लागू करना। इसके अलावा परिवहन प्रणाली को व्यवस्थित करना और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास करना भी वादों की फहरिस्त में शामिल था। लेकिन आम जनता का कहना है कि 1 साल बीतने के बावजूद इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। श्रीनगर के नागरिक भी इसी तरह से निराश हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने ना तो मौजूदा बुनियादी ढांचों में सुधार किया है और ना ही चुनावी वादों को पूरा किया। जनता की प्रतिक्रियाएं यही दिखाती हैं कि शहरों का विकास अभी भी अधूरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और जेएनके बीजेपी उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने ये कहा कि लोग बुनियादी ढांचे की कमी और खराब परिवहन व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और उमर अब्दुल्ला सरकार के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार ने दोनों शहरों के विकास के लिए व्यापक नीति बनाई है और अन्य शहरों में जो अन्य शहर क्षेत्र हैं वहां पे भी बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के नागरिकों ने लंबे इंतजार के बाद चुनी हुई सरकार को देखा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी नारे रह गए हैं या जमीन पर बदलाव भी दिखे हैं। स्मार्ट सिटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे के दावे के बीच जनता की उम्मीदें अब सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं, क्योंकि शहरों का विकास सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो 1 साल पहले जब उमर अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आई थी, तब जनता के दिलों में एक नई उम्मीद जगी थी। उम्मीद बेहतर सड़कों की, साफ सुथरे इलाकों की और आधुनिक सुविधाओं से सजे शहरों की। लेकिन आज जब लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो उन्हें ना सैटेलाइट टाउनशिप दिखाई देती है, ना व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। सरकार का कहना है कि योजनाएं जरूर बन रही हैं, मगर जनता का कहना है कि कागजी विकास अब बहुत हो चुका, अब जमीन पर नतीजे चाहिए। जम्मू और श्रीनगर के लोगों की यही आवाज इस खास रिपोर्ट में आपने देखी कि स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक सपना है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस सपने को हकीकत में बदल पाएगी या ये कहानी भी अधूरे वादों के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।